प्रश्न है कि घटोत्कच कौन था। चलिए जानते हैं घटोत्कच कौन था। आप अगर महाभारत देखें तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि घटोत्कच कौन था, फिर भी चलिए बताया जाता है। घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी जिसका नाम था महिला हिंडिबा, जिसका शादी हुआ था भीम से, और हिंडिबा की संतान थी जिसका नाम था सिर नहीं हो तो घटोत्कच तो एक मर्द था, पुरुष था ना। हिंडिबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी। कौन? हिंडिबा। और वह भीम के प्रति आसक्त हो गई थी, यानी भीम से वह प्रेम कर बैठी थी। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना कर यह इस विवाह से करना चाहती है, वह विवाह करना चाहती है, और उसने वादा किया कि वह सर्वेक्षा से पांडवों को छोड़कर चली जाएगी। घटोत्कच की मां बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने वायदे के अनुसार पांडवों को छोड़ दिया, यानी कि वहाँ से बहुत दूर रहने लगे। घटोत्कच ने अपने पिता भीम तो अन्य पांडवों को यह बताया कि जब वे कभी भी बुलाएंगे तो वह उनके पास आ जाएगा। देखिए घटोत्कच ये वो था जो इसके जब युद्ध हो रहा था, जब कर्ण का सामना कोई नहीं कर पाता, घटोत्कच श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि तुम अपने पुत्र का आह्वान क्यों नहीं करते, घटोत्कच बुलाओ, उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। जो कर्ण ने जो कवच कुंडल के बदले एक शक्ति पाई थी जिसका नाम था वासवी शक्ति, जो इंद्र के द्वारा प्रदान की गई थी, जिससे कि जिसका भी नाम लेकर उसका छोड़ा जाता था उसका मृत्यु सुनिश्चित था। तो घटोत्कच बुलाया गया। वो घटोत्कच का इतना पराक्रम था कि वो उसका सामना कोई कर ही नहीं पा रहा था। कर्ण के पास एक ही अस्त्र था जिसका नाम था वासवी शक्ति, उसी से क्या होता है, उसी से मारता है तो वो घटोत्कच क्या होता है, उसका डेथ कर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लास्ट में आते आते कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण कर्ण का एक महान योद्धा, कर्ण का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि सूर्य में सबसे पांडवों सबसे बड़ा भाई होते हुए भी इनको सूतपुत्र कहा गया कर्ण को। चलिए ये सब जान गए होंगे। एकलव्य कौन था। अब बात आता है कि एकलव्य के बारे में। चलिए समझते हैं कि एकलव्य आखिर था कौन। बहुत ही महान ही आदमी हुआ। देखिए एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। अब वन में रहने वाला एकलव्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाभारत देखे तो एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था, जो द्रोणाचार्य का वह शिष्य भी था बताया गया। क्योंकि वो जब कुछ अच्छा कर रहा था तो उसके बाद में पता गया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो बताया कि द्रोणाचार्य यही तो है मेरे गुरु। असल में गुरु था भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसने बताया अच्छा मैं अगर गुरु हो तुम्हारा, द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हो तो गुरु दक्षिणा दो। तो तब पूछा एकलव्य ने कहा कि क्या चाहिए गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में, तो कहा तुम्हारा अंगूठा चाहिए। इसलिए अंगूठा मांगने ताकि वह बाण को संधार न कर सके। महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था। वो बहुत चाहता था कि हम धनुधारी बने। एक वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरु साहेब परिवार के प्रति समर्पित, यानी जो भी सिर्फ राजकुमारी को शिक्षा देते थे, और सब कर्ण भी गया था शिक्षा पाने के लिए, धनुर्विद्या पाने के लिए, लेकिन कहा मैं तो सिर्फ वो नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो कुरुक्षेत्र का जो राजकुमार है जैसे कि कौरव पांडव, मैं सिर्फ उन्हीं को सिखाता हूँ, दूसरों को मैं सिखा नहीं सकता। तो वह कर्ण भी चला जाता है किसके पास, वो चलाता है परशुराम के पास, जो कि जिसके शिष्य स्वयं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य थे। तो उनके पास रहता है। उससे परशुराम के 3 शिष्य थे। एक तरह से बात करें तो परशुराम के 3 शिष्य थे, और तीनों के तीनों महारथी, जिसका सामना अगर एक तरह से बात किया जाए तो तीनों की मृत्यु उसी परिस्थिति में हुई थी जब उसके पास शस्त्र नहीं था। अगर भीष्म ने भी अपना शस्त्र त्याग किया था, द्रोणाचार्य ने भी शस्त्र उसके हाथ में नहीं था, कर्ण के पास भी नहीं था। तीनों जितने महारथी थे वे सब कैसे शिष्य थे, वे सब थे परशुराम के शिष्य। एकलव्य कौन था, तो देखिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुसाहिब परिवार के प्रति समर्पित बताकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह उनकी मृदि प्रतिभा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। उनका से मूर्ति बना करके उसके सामने अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडव के कुत्ते के भौंकने को बंद करने लेकिन उसने दिन पांडव के एक कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए ठीक ठाक उसके मुंह में उस जगह कई तीर बहुत सारे तीर सारे, वहाँ वह स्वान आश्चर्य हुआ है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे तीर मारे जो उसके मृत्यु भी नहीं हुआ है, वो बोलना बंद भी कर दिया। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने सहर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया, यानी कि क्या दे दिया, वह कहे गुरु दक्षिणा के रूप में। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका है कि वह अपने धनुष बाण की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा देकर त्याग देगा। जो भी हो, इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता के बाण नहीं छोड़ सका, यानी कि वैसा जो पहले वो बाण चलाता था उससे बाण वो नहीं छोड़ सकता था जितना कि वह पहले छोड़ता था। ठीक है, देखिए आगे। अब आते हैं अगला
प्रश्न, इसका नाम है अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम लिखिए। हम पहले ही बता चुके थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण इसके दोबारा इसको लिखना पड़ा था कि आप भूल ना जाए। अकबर के, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मेरा मानिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम लिखे। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम निम्नलिखित जो इस प्रकार है। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसका नाम इस प्रकार है। बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला द्वेजा, रहीम, शेखी फौज, हकीम खान, ये सब नवरत्न थे। इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नाम आप याद कर लीजिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है? मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें आईए अकबरी के अकबर के समय के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेना एवं न्याय का प्रधान जो होता है वह स्वयं राजा होता था उस समय। सभी विभाग के अध्यक्ष या प्रधान को क्या वजीर कहा जाता था, वजीर। बहुत सारे नाम भी थे। सेना के प्रधान के सिर बख्शे तथा धर्म के प्रधान को काजी कहा जाता था। अकबर के समय में पूरे मुगल साम्राज्य में 15 राज्य थे, 15। औरंगजेब के समय में यह बढ़कर 21 हो गई। राज्य के प्रधान को सूबेदार कहा जाता है। राज्य के जो प्रधान होते हैं, सूबेदार का उल्लेख तब मिलता है जब उसने कहा था, जो पाठ है लाला सिंह वाला, जो हिंदी का सेकंड चैप्टर है, उसने कहा था। उसमें सूबेदार के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अकबर के दौरान देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया। चलिए छोड़िए इसको, ये भी आपको ऐसा लगता है वही है। अगला प्रश्न, मुगल कालीन पांडुलिपियाँ क्या थी? मुगल कालीन पांडुलिपियाँ क्या थी? चलिए इसको समझते हैं कि मुगल कालीन पांडुलिपियाँ आखिर क्या थी। तो मुगल मर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, मुगल पर होगा यहाँ पे, मुगल पर जितनी पुस्तकें लिखी गई थी सभी के सभी पांडुलिपि में लिखी गई थी। ये सभी किताबें हाथों से लिखी गई थी। आज भी बिहार पटना के सिंध लाइब्रेरी में लिपियाँ रखी गई है जिसको देखा जा सकता है। तो यही था आपका मुगल कालीन पांडुलिपियाँ। सिंपल सी भाषा में आप लिख दिए हुए, इतना तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ ही सकते हैं। मौर्य काल की विशेषता लिखिए। मौर्य काल की क्या क्या विशेषता थी? मौर्य काल की निम्नलिखित विशेषताएं जो इस प्रकार है। पहला, मौर्य काल में जो स्मारक या स्तूप बने थे उस स्तूप पर जो लेप लगे गए थे आज भी मौजूद है वो। और मौर्य काल के कई उदाहरण आज भारत में कई जगहों को देखा जा सकता है। और उस समय में जो भी स्तूप या मूर्तियाँ बनी थी सब के सब पत्थर के बने होते थे। वैसे मूर्तियाँ ज़्यादा पत्थर के ही बनते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास बात तो है नहीं। फिर भी अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं? बौद्ध धर्म से हमें कौन सी शिक्षाएं लेनी चाहिए, कौन सी शिक्षाएं हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। महात्मा बुद्ध नए बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किया था। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित है जो कि इस प्रकार है। पहला, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सबसे नंबर 1। दूसरा, जात पात का विरोध करना चाहिए। तीसरा, मूर्ति पूजा का भी विरोध करना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये सब 4 है। अगर सही है गलत है तो नहीं जानते, लेकिन है तो आपको बताना है, बता दिए जैसा था वैसा ही। अगला प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? चलिए देखते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन आखिर है क्या। महात्मा बुद्ध द्वारा लोगों को दिए गए उपदेश को बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध सबसे पहले 5 ब्राह्मण को बनारसी के निकट सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे। सबसे पहले, यानी शिक्षा भी उपदेश जो भी बोले, सबसे पहले दिए थे। और उसके बाद महात्मा बुद्ध पूरे दुनिया में अपने धर्म को फैलाया था, सारे दुनिया में अपने धर्म को प्रसार किए थे। और अगला प्रश्न कि चैत्य और बिहार क्या है? चैत्य और बिहार के बारे में कुछ बताना है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए रेडी है कि हम आएंगे, इस प्रकार से वो कर रहे हैं। पुराने ज़माने में जब लोग मर जाते थे तब उस आदमी के शरीर के कुछ भाग को, सिर्फ कुछ भाग होते थे, उसको सुरक्षित रख लिया जाता था तथा उसके ऊपर एक किला बना दिया जाता था। किला बना दिया जाता जिसे चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो बौद्ध भिक्षुक थे वह जहाँ पे निवास करते थे, जहाँ पे वह रहते थे, उस निवास स्थान को बिहार कहा जाता था, जहाँ पे रहते थे। ये बिहार की बात नहीं हो रही है, ये कुछ और ही बिहार की बात हो रही है। चलिए देखिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध संगतियों क्यों बुलाई गई थी? बौद्ध संगतियों जो थी वह क्यों बुलाई गई थी? महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म की व्यवस्था को सुधारने के लिए बौद्ध जो संगतियाँ थी वह बुलाई गई थी। सुधारने के लिए बौद्ध धर्म के और अधिक प्रचार के लिए अनेक प्रकार के स्वभावों के आयोजन किया गया था, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद भी कई बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई थी। उस समय 4 बौद्ध संगीतियों की आयोजन किया गया था, जिसमें पहला बौद्ध संगीत राजगीर में और दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में
और तीसरा पाटलिपुत्र में था, चौथा कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जान गए ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सब प्रश्न आपका आएगा तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही छोड़ना है, उड़ा देना है सीधे उसको। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लिखिए कि महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश थे। चलिए लिखेंगे, जरूर लिखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेशों को। महात्मा बुद्ध लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपदेश दिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे उपदेश दिए, और जो कि इस प्रकार से नीचे लिख दिए हुए हैं। पहला, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो हिंसा करे तो उसको निकालना, तलवार घुसेड़ देना उसके पैर में सीधे, क्योंकि यही तो कहता है ना, अगर अब पूरा गांधी सब तो सब तो आदमी गांधी नहीं बन सकते ना, हाँ, लेकिन सब के सब भगत सिंह जरूर बन सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई आपको गाली दे जा रहा है, गाली दे रहा है, यानी आपका जो आप मान लीजिए, चलिए कुछ समय के लिए आप कृष्ण है, आपको शिशुपाल आके गाली दिया है, गाली बहुत सारी गाली दी है, इतना गाली दिया कि आपको सहन शक्ति कम हो गई, निकाले सुदर्शन चक्र मार दिए, कस के गर्दन उठ गया उसका। हिंसा, आप कोई आप हमेशा अहिंसा की काम करिए, लेकिन अगर हिंसा कोई कर रहा है तो उसको उसके हिंसा का ही जवाब देना चाहिए। जैसे शिवाजी क्या किए, जो उसको जिस भाषा में बात करता उसी भाषा में क्या है उसका जवाब देते थे। सत्य बोलना चाहिए। अगर कोई उसको प्यार की बात करे, भाव की बात करे तो थोड़ा वो वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई शक्ति की बात करे, कोई तलवार की बात करे तो तलवार में से निकालते थे, मार दिए कस के। हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसमें कहा जाए तो मान लीजिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, ये सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आजकल कोई बोलता तो नहीं है। चोरी नहीं करनी चाहिए, और धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, और नाच गान से दूर रहना चाहिए। कौन रहता है भाई, समय पर भोजन करना चाहिए, ठीक है कर लेंगे। गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब आ जाए तो कोई उपाय नहीं है। गद्देदार एवं कोमल विस्तार पर नहीं सोना चाहिए। और देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर की, कबीर के शिक्षाओं का वर्णन करें। कबीर के जो शिक्षाएं थे उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए कर देते हैं। कबीर के मुख्य शिक्षाएं भक्ति पर आधारित थी। उनका कहना था कि भगवान एक है, सिर्फ एक ही भगवान है, सिर्फ उनके जो नाम है, उनके नाम है वह अलग अलग है। इन्होंने आत्मा और परमात्मा पर भी बल दिया। उन्होंने भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और कर्म की प्रधानता पर बल दिया। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, गुरु नानक के उपदेशों को लिखिए। गुरु नानक के उपदेश कितने थे, कौन कौन से उपदेश थे, उस पर भी आपको चलिए बात करते हैं। और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक भगवान पर बल दिया। उनका कहना था कि भगवान या अल्लाह ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। वह जात पात में कोई भेद नहीं करना चाहते थे और वे सबको एक समान जब मानते थे, तथा वह मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का भी विरोध करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि जाति और वर्ण में अंतर बताइए। जाति और वर्ण जो है उसमें अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है, प्राचीन काल में हिंदू समाज में केवल 4 जातियाँ थी। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। समाज का यह बंटवारा कर्म अथवा व्यवसाय के आधार पर किया गया था। धीरे धीरे इस बंटवारे का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया और जातियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी, और आज भारतीय समाज में 3000 से भी अधिक जातियाँ, इतनी सारी जातियाँ हो चुकी है। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो महाकाव्य युग में जाति प्रथा निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी थी। महाकाव्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग के उल्लेख है। रामायण के 12 वर्षों की उत्पत्ति परम पुरुष से बताई गई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रियों के भुजाओं से, वैश्यों के पेट से और शूद्रों के चरण से हुई थी, ऐसा बताया जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जा रहा है। चलिए उसको लिख भी देते हैं। भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भगवत गीता का शाब्दिक जो अर्थ है वह है कि भगवान का गीत। भगवत गीता यानी भगवान का गीत। वास्तव में यह भगवान का ही गीत ही है। लगभग सभी हिंदू परिवारों में इसका पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय है। कितने? 18 अध्याय। इसका मूल भाषा जो है वह संस्कृत में लिखा गया है, परंतु आज इसका विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के जो सारथी यानी रथवान सारथी बने थे, और कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की सेनाओं युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से करने से इनकार कर दिया। कि युद्ध हम क्यों करें, तो हमारे सगे संबंधी इसमें शामिल हो रहे हैं। वो अपने हाथों में अपने भाइयों तथा अपने अन्य संबंधियों को नहीं मानना चाहता था। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया कि सिर्फ हम कर्म ही कर सकते हैं। यह उपदेश इतिहास में गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी है, और श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा लिया। युद्ध जो है वह आरंभ हो गया, जिससे पांडव विजय हुए। भगवत गीता से यह शिक्षा मिलती है
कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म जारी रखना, सिर्फ कर्म करने, फल तो उसको देने वाला कोई और है, हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। वो अपने हाथों, ये तो आपको बता ही दिए, चलिए रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। आपका देखिए, ये आपका अंतिम प्रश्न है। महाभारत की संक्षिप्त कथा लिखिए। महाभारत वास्तव में बदलते रिश्तों की एक कहानी है। यह चचेरे भाइयों की तो है, तो इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख देते हैं। और कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और शर्ता को लेकर फिर संघर्ष का वर्णन करती है। दोनों ही दल कुरुवंश के संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। उनके संपर्क ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजय हुए। इसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार की उद्घोषणा की गई। भले ही पितृवंशिता की परंपरा महाकाव्य की रचना से पहले प्रचलित थी, परंतु महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सिद्ध किया। पितृवंशिता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी इसमें शामिल था। तो कुल मिलाकर आज का एक क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा आज का क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बता देना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। देखिए आज इतिहास समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट समाप्ति कर दिए। सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताए, वो भी ऑब्जेक्टिव एक दिन समाप्त कर देंगे। कुल काम तमाम हो गया। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।